लाता कहाँ, ये रखता है रुपया लेकिन खर्चा नहीं करता है। हाँ मेन चीज वो है। चलो ठीक है। चलिए देखिएगा। हम दिए थे। हाँ आप ही दिए थे। हाँ आप आधा पैसे दिए थे और ऑनलाइन दिए थे। हमारे चैनल से आज पैसा है। चलिए देखिएगा। नहीं देखिएगा लो निकल जाएगा। अब फिगर पे नहीं जाना है, हमको भी फिगर बनाने वही नहीं आता है। ऐसा गाड़ी सर हमको आता है, सर गाड़ी ना है। नहीं ठीक है। ये स्कूल से पढ़े रहे सर। अच्छा पढ़े हैं तो अब यहाँ पढ़िए। यस सर। ठीक है। चलिए ठीक है, जो भी ठीक है वो ठीक है। ठीक है। आई बॉल बोलते हैं, ये पूरा को क्या बोलते हैं? ये पूरा को क्या बोलते हैं? आई बॉल। देखिएगा यहाँ पे लेंस रहता है। ठीक है। यहाँ पे लेंस रहता है। क्या रहता है बाबू? लेंस रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं पुपिल्स। क्या बोलते हैं? पुपिल्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ठीक है। ये तो हो गया आपका आई लेंस। ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रिस्टलिन लेंस बोलते हैं। ठीक है। एक्वस ह्यूमरस होता है यहाँ पे। एक्वस ह्यूमरस एक होता है, एक होता है। हाँ ठीक है। ये पूरा पूरा एरिया में जो भरा रहता है इसको क्या बोलते हैं? एक्वस। सही नहीं बना। ठीक है, जो है समझिए। इसमें फिगर थोड़ा सा जो छपाया है। कौन वाला? इसमें फिगर ना ना ठीक है ये। अच्छा एक दो सिमर समझ में नहीं आ रहा है कौन है, कैसे पता चलेगा? तो लाइन से पेनवा दीजिए। जो है ना ये वाला पोर्शन हट हट गया होगा। अब हो गया। इसी में रहता है क्या, जो भरा हुआ जो खाली स्थान रहता है ना उसी में रहता है एक्वस ह्यूमरस। यहाँ पे एक्वस ह्यूमरस करिए दिया है तो लेकिन इसको यार मिलाया भी नहीं यार, बोला भी जैसे वो आप बनाए थे। नहीं नहीं यहाँ पे बता दिया है उस चीज को। बहुत जगह ऐसे ही फिगर बनता है समझाने के लिए, समझे? ये पूरा को क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं। समझिए सिलियरी मसल्स हो गया। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं बाबू? ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा ये वाला भाग होता है विट्रियस ह्यूमरस बोलते हैं। विट्रियस ह्यूमर। देखिए एक्वस ह्यूमर होता है, वो विट्रियस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? लेंस के पहले होता है। लेंस के पहले होता है। यहाँ पे एक जेली जैसी तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ होता है, लिक्विड टाइप से मान सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। ये यहाँ पे भरा होता है ताकि इसका जो साइज है वो बना रहे सही से। इसमें होता है विट्रस ह्यूमर ह्यूमर इसमें विट्रस ह्यूमर रहेगा तब ये गोल बना रहेगा। इसमें से विट्रस ह्यूमर देखते हैं आंख फूट जाता है किसी का, तो विट्रस ह्यूमरस निकल गया उसमें से, तो आंख दब गया, बंद हो गया, ये खत्म हो गया। तो विट्रस ह्यूमरस क्या होता है? इसके साइज को कंट्रोल करके रखता है। ला छोड़ा। इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं बाबू? कॉर्निया। ब्लाइंड स्पॉट हो गया। यहाँ पे होता है ये सब जो हो गया, ये सब जो हो गया इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं बाबू? रेटिना। ठीक है। यहाँ पे होता है क्रोइड, CHOROID, क्रोइड। ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है ना। ऑप्टिकल नर्व ये सब निकला होता है यहाँ से आके, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल नर्व। ON लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल नर्व। अच्छा आई बॉल जो होता है इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3
सेंटीमीटर। कितना होता है डायमीटर? 2.3 सेंटीमीटर। ये सब चीज लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है, जो समझाएंगे। सर आय मतलब आँख किसी का मतलब निकल गया, दूसरा आँख कर सकता है। हाँ, दूसरा आंख भी लगवा सकता है, आंख एक बार निकल गया तो लगता होगा, लगता नहीं है। देखिए स्क्लेरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक होता है स्क्लेरा, स्क्लेरा व्हाइट, ये व्हाइट कलर का होता है जिसको श्वेत पटल बोलते हैं। ये व्हाइट व्हाइट है हम लोग के आंख में ना, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। अच्छा, उसके बाद में आता है, देखिए आउटर पार्ट ऑफ द आई कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। देखिए हमारे आंख का जो आउटर पार्ट है वो 3 लेयर्स में होता है, 3 लेयर्स होता है, 3 लेयर्स में बटा हुआ था। पहला क्या आता है? स्लेरोटिक, स्लेरोटिक जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, यानी ये जो व्हाइट व्हाइट वाला है इसको क्या बोलेंगे? स्लेरोटिक या स्क्लेरा बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्रोइड बोलते हैं। क्या होता है? क्रोइड। और उसके बाद रेटिना। बस ये 3 पार्ट में होता है, येलो स्पॉट मतलब ये सब बताएंगे, ये सब रेटिना में होता है। तो कॉर्निया आते हैं, समझते हैं हम। कॉर्निया ये क्या करता है? लेंस का काम करता है। कॉर्निया किसका काम करता है? लेंस का। देखिए उसमें हिंदी में भी लिख दिया गया होगा ताकि आपको समझ में आए। कॉर्निया कौन सा काम करता है? लेंस का। कहाँ पे है कॉर्निया? यहाँ पे है इसका काम करता है। कॉर्निया। क्या काम? ये 3 पार्ट्स हैं, यहाँ से ये अलग अलग बना के दिया, ऐसे कीजिएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कॉर्निया ये किसका काम करता है बाबू? लेंस का काम करता है। देखिएगा इट इज थिन ट्रांसपेरेंट व्हाइट पोर्शन ऑफ आई। ये आगे का जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या है? कॉर्निया है। अब देखिए आप कहिएगा कि आप स्क्लेरा बताएं तो ये पूरा ये व्हाइट दिख रहा है ना, जैसे हम लोग के आंखों में जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसमें वो क्या है? कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। नहीं, जो व्हाइट का जो दिख रहा है, अंदर ब्लैक में व्हाइट नहीं दिखता रहेगा। हाँ, यहाँ पे व्हाइट आंखें है, सिर्फ कॉर्निया को कॉर्निया बोलते हैं। क्या है? कॉर्निया। थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा होगा उसको कॉर्निया। इट कवर्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द सरफेस ऑन द आई बॉल। लाइट इंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। अच्छा, लाइट इंटर किससे करता है? कॉर्निया से करता है। लाइट इंटर किससे करता है? कॉर्निया से करता है। ये जो कॉर्निया है, ये व्हाइट वाला जो है स्क्लेरा है, इसमें थोड़े हम लोग इसमें थोड़े देख पाते हैं। ये जो ब्लैक वाला है इसमें ना देखते हैं, उसमें देखना एक बिंदु टाइप का होता है व्हाइट कलर का, जिसको कॉर्निया बोलते हैं। लाइट वहीं से इंटर करता है, हमारे आंख में लाइट वहीं से इंटर करता है। अब आइए, इट प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम डस्ट जर्म्स। ये क्या करता है? आई को प्रोटेक्ट करता है डस्ट जर्म से। और उसके ऊपर जस्ट पढ़िए तो लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन हैपन हियर 80%। 80% यहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सॉरी, रिफ्रैक्शन यहाँ से घूम जाएगा। रिफ्रैक्शन तो बताए हैं आपको, यही चैप्टर पढ़े हैं। लाइट इंटर्स, ये उसके बाद आते हैं पुपिल्स। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। देखिए पुपिल्स क्या होता है? पुपिल्स के बारे में जानिएगा। पुपिल्स ये रेगुलेट करता है कि हमारे आंख में कितना लाइट जाएगा। अब जैसे देखिए क्या है, पुपिल्स का काम होता है कि कॉर्निया को फैला देना और कॉर्निया को सिकुड़ा देना। अब मानते हैं कि हम बहुत हेवी लाइट में चले गए। कहाँ चले गए? हेवी लाइट में। तो हम देखते हैं कि आंख एकदम अकचका जाता है। तो ये पुपिल्स क्या करता है? कॉर्निया को एकदम कम कर देता है, जितना जरूरत है उतना प्रकाश अंदर लेता है, ठीक है, लाइट लेता है। अचानक अंधेरे कमरे में चले गए तो ये पुपिल्स क्या करता है? कॉर्निया को एकदम फैला देता है। तब देखते हैं हम लोग, देखते हैं एकदम कि हाँ अंधेरे में कैसे देख पाए। तो यही काम होता है किसका? पुपिल्स का। आइरिस। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल्स। हाँ, पुपिल्स में आइरिस होता है जो कि पुपिल्स इसको पुपिल्स को कंट्रोल करता है। बेसिकली पुपिल्स और आइरिस दोनों एक साथ पढ़ा जाता है। पुपिल्स और आइरिस दोनों एक साथ पढ़ा जाता है, दोनों सेम चीज है। दोनों क्या है? सेम चीज है। आइरिस इसको छोटा बड़ा करता है या ये उसको छोटा बड़ा करता है, ये चीज समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें अंतर कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज लो, यानी डार्क रूम में, द आइरिस मेक्स द पुपिल टू बिकम लार्ज टू अलाउ मोर लाइट एंटरिंग द आई। आइरिस क्या करता है? पुपिल्स को बड़ा कर देता है ताकि आंखों में ज्यादा प्रकाश जाए। और अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या रहे? हाई रहे, तो आइरिस क्या करेगा? पुपिल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, यानी सिकुड़ा देगा, ठीक है, ताकि डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। अब क्रोइड क्या होता है? इसको रक्त पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोइड। क्रोइड देखिए दिया है, इट इज सिचुएटेड इन द मिड ऑफ स्क्लेरा एंड रेटिना। अब बताइए, ये रेटिना हो गया,
ये ऊपर वाला क्या हो गया, स्क्लेरा हो गया जो व्हाइट कलर का होगा। ये दोनों के बीच में जो होगा इसको क्या बोलेंगे, क्रोइड बोलेंगे। क्रोइड क्या करता है, ये जो खून होता है, ब्लड, और ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है, तो ब्लड को सप्लाई करने का काम क्रोइड ही करता है। और आंखों में इसी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन। तो बेसिकली अगर पूछे एग्जाम में कि ऑक्सीजन सप्लाई कौन करेगा, तो क्रोइड करेगा। कौन करेगा, देखिए इसके नीचे लिखो, इट इज रिच सप्लाई विथ ब्लड वेसल्स विथ फुलफिल द रेटिना विथ ऑक्सीजन। रेटिना को ऑक्सीजन कौन देता है, क्लोरोइड, क्या है, क्रोइड, क्रोइड, सॉरी क्रोइड, क्रोइड, हम क्लोरोइड में चले गए, माफ कीजिएगा, क्रोइड देता है। रेटिना को ऑक्सीजन कौन देता है बाबू, क्रोइड देता है। देखिए ये हल्का चैप्टर इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, बस टर्म्स पढ़ लेना है, समझ रहे हैं ना। अब आँख का डॉक्टर तो आप बन नहीं जाइएगा, है ना, मतलब इस 10th क्लास में अभी इससे तो बन नहीं जाइएगा ना, बस इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तहत देखना है कि आंख में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रिस्टलिन लेंस, इट इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड दी। अब आते हैं हम लेंस में, हमारा लेंस में, अच्छा लेंस को पकड़े रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। दोनों साइड में होता है सिलियरी मसल्स, ऊपर और नीचे, जो लेंस को एकदम बीच में पकड़े रहता है, ऐसे पकड़े रहता है लेंस को, इसी के थ्रू लाइट जाता है और रिफ्रेक्ट होता है लेंस के थ्रू, ठीक है। अच्छा हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बाबू, कन्वेक्स लेंस होता है। हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। कैसा होता है, यही ना होता है, कन्वेक्स लेंस यही होता है ना। अच्छा कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वेक्स लेंस डाइवर्ज होता है कि डिस्पर्स करता है, डाइवर्ज करता है, आके एफ पे मिलता है ना, तो यहाँ से लाइट आया, फैला, एक जगह मिल गया। इसी तरह देखिए जब आंख, जो आंख होता है हमारा, मिटाने वाला कहाँ है, जो आई होता है समझ लीजिएगा, देखिए ये जो आई है हमारा, ठीक है, ये जो आई है, यहाँ पे लेंस है हमारा, समझिएगा, इसको पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट गया, ठीक है, यहाँ से लाइट गया, ठीक है, लाइट गया, ये इसको डाइवर्ज करेगा और ये इसको डाइवर्ज करेगा, और ये जाके कहाँ पे मिलेंगे, रेटिना पे। कहाँ पे मिलेंगे, रेटिना पे। ये चारों तरफ क्या लगा होता है, रेटिना, क्या होता है, रेटिना। और इस रेटिना पे ये क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, इमेज बन जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर कन्वेक्स लेंस आप लोग पढ़े हैं, कन्वेक्स लेंस पढ़े हैं, तो कन्वेक्स लेंस में हम सभी जानते हैं कि इधर इमेज बनता है, इमेज बनता है ना, एक ऑप्टिकल जंप से आएगा ऐसे, इमेज हमेशा क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, क्या इन्वर्टेड बनता है। अच्छा इक्वल भी बन सकता है, लार्ज भी बन सकता है। अच्छा इसमें तो आई में हमारा क्या बनेगा, हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, बनेगा ना, लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है। इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। क्या बनता है बाबू, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है ना। अब आइए सिलियरी मसल्स, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन दी रेटिना। देखिए सिलियरी मसल्स का क्या काम है, सिलियरी मसल्स का क्या काम है, सिलियरी मसल्स क्या करती है, जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो कहने का मतलब है कि ये जो है, ये जो है हमारा लेंस, इसके साइज को बढ़ाना घटाना काम किसका होता है, काम किसका होता है, सिलियरी मसल्स का काम होता है। सिलियरी मसल बताएंगे कि किसमें देखने में मोटा करता है, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सब बताएंगे। उसके बाद देखिए सिलियरी रेटिना में आइए, ये स्क्रीन है जिस पर इमेज बनती है। रेटिना क्या है, अभी बताए हैं, यहाँ रेटिना पे क्या बनती है, इमेज बनती है। रेटिना चारों तरफ होती है ऐसे, यहाँ पे आके इमेज बनेगी रिफ्लेक्ट होके। अब देखिए आगे देखिए, द रेटिना ऑफ एन आई वेयर एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। रेटिना हैज अ लॉट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना में क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। और यहाँ से हमारे दिमाग में जाता है और दिमाग हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है इससे, और बताता है कि किस चीज का पिक्चर बना हुआ है। और ये काम एकदम मिली सेकेंड में होता है। क्या होता है, मिली सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड में होता है, मिली से भी छोटा, माइक्रो सेकेंड में होता है, समझे। आगे आइए, अच्छा यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है रॉड, एक होता है कोन्स।
देखिए रॉड्स क्या होते हैं, एक होता है रॉड्स, रॉड्स में देखिए विजन इन लो लाइट, ठीक है, विजन इन लो लाइट, लो लाइट में जो विजन करता है उसको क्या बोलते हैं, रॉड्स बोलते हैं। कोन्स क्या होता है, विजन इन हाई लाइट प्लस कलर विजन। अच्छा एक बात बताइए, रॉड क्या होता है, विजन इन लो लाइट, विजन इन लो लाइट। अच्छा कोन्स क्या होता है, विजन इन हाई लाइट और कलर कलर। अब एक बात बताइए, हमारे में जो है कोन्स और रॉड्स दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन जानवरों में कोन्स नहीं होता है, केवल रॉड्स होते हैं। इसीलिए जानवर ब्लैक कलर और व्हाइट कलर ही शायद देख पाते हैं, दो ही कलर देख पाते हैं, रेड और कोई कलर ये नहीं देख पाते हैं। और हम क्या करते हैं, कलरफुल चीज देख पाते हैं। लेकिन हमारे में क्या है, कोन्स है, रॉड्स और कोन्स दोनों है, लेकिन जानवर में कौन सा है, नहीं है। तो वो देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, कलरफुल चीजों को देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, ठीक है, इसलिए जानवर नहीं देख पाता है। हाँ सब में। अब आइए, द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द रेटिना इज रिटेन्ड बाई इट फॉर 1/6 ऑफ अ सेकेंड। देखिए क्या होता है, कह रहा है, पहले ऊपर देख लीजिए, सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम एंड आल्सो जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम बताएं अभी, ये जो नर्व होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। और ये यहाँ पे पड़ा लाइट पड़ा, और ये ऑप्टिकल नर्व क्या किए, सेंसेशन जनरेट किए, सेंसेशन का मतलब सुगबुगाहट, और ये इसको भेज दिए दिमाग में, और दिमाग बता दिया है कितना देर में होता है, 1/6 सेकेंड में, 1/6 यानी भाग दीजिएगा तो 0.10 आएगा, 6 कम 6, ठीक है, 4 40 6 लगभग 0.16 सेकेंड, 1.16 है। अच्छा तो 16 है, तो 16 है तो 16 से भाग दीजिएगा तो और कम आएगा, 0.0। हाँ 16 छक 96, इतना कम सेकंड में ये सब चीज हो जाता है, सोचिए इतना कम सेकंड में ये चीज हो जाता है। अब आते हैं ऑप्टिकल नर्व, सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। ये सब चीज तो हल्का लग रहा है आप लोगों को, ऐसे डिजाइन कर दिया गया है, इस चीज को इस तरह से लिख दिए हैं। ऑप्टिकल नर्व क्या करता है, सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसको देता है, ब्रेन को। अच्छा इसको नर्व फाइबर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्यों, क्योंकि फाइबर की तरह एकदम होता है, इससे याद कर लीजिए कि इसको नर्व फाइबर बोला जाता है। इट कनेक्ट्स द रॉड एंड कोन्स ऑफ रेटिना टू द ब्रेन। रॉड और कोन्स को किससे मिलाता है, ब्रेन से जनाता है। रेटिना में क्या क्या होते हैं, रॉड और कोन्स। रेटिना में क्या होते हैं बाबू, रॉड और कोन्स, और रॉड और कोन्स को कौन मिलाता है ब्रेन से, ऑप्टिकल नर्व, ON, ऑप्टिकल नर्व। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे देखिएगा, येलो स्पॉट, यही ना पूछ रहे थे आप, ये नहीं पढ़े हैं स्कूल में, येलो स्पॉट और रेड स्पॉट बताओ, ब्लैक स्पॉट एक होगा। देखिए येलो स्पॉट इट इज सिचुएटेड ऑन द रेटिना। हाँ देखिए ना, येलो स्पॉट में देखिए, इट इज सिचुएटेड ऑन दी रेटिना, रेटिना पे सिचुएटेड होता है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है बाबू, रेटिना पे। कहाँ पे सिचुएटेड होता है, रेटिना पे। आगे देखिएगा, इट कंप्राइजेज इंटायरली ऑफ कोन्स, इंटायरली ऑफ कोन से कंप्राइजेज होता है, यानी ये उसमें मिला हुआ था एकदम, वहां पे होता है ये पूरी तरह से, ठीक है। अ शार्प एंड क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड हियर, आल्सो कलरफुल इमेज। देखिए कहने का मतलब है, येलो स्पॉट, कोन्स हम जानते हैं, कोन्स जो होते हैं वो इमेज जो बनाते हैं वो कलरफुल इमेज बनाते हैं, कलरफुल इमेज बनाते हैं। तो यहीं पे येलो स्पॉट होता है, कहाँ पे, यहीं पे येलो स्पॉट होता है। और ये येलो स्पॉट का काम क्या है, क्लियर इमेज को फॉर्म करना। किसको फॉर्म करना, क्लियर इमेज। अगर ये येलो स्पॉट यहाँ पे ना रहे तो यहाँ पे क्लियर इमेज बनेगा नहीं, धुंधला इमेज बनेगा, नहीं देख पाएंगे अच्छे से। तो बेसिकली इसका काम यही होता है, कोई दिक्कत। अच्छा ब्लाइंड स्पॉट इज सिचुएटेड ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिकल नर्व लीव्स द आईबॉल टू गो द ब्रेन। अच्छा देखिए ऑप्टिकल नर्व कहाँ होता है, ये जो गोला है हमारा आई है और ये यहाँ से निकला हुआ है, तो ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, वही ब्लैक ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से ऑप्टिकल नर्व यहाँ से गया है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट पे अगर यहाँ पे बना तो यहाँ से हमको कुछ नहीं दिखेगा। क्या, कुछ नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। देयर इज नो रॉड्स एंड कोन्स हियर, यहाँ ना रॉड होता है ना ही कोन्स होता है, यहाँ ना रॉड होता है ना ही कोन्स होता है। नो विजुअल इमेज, नो सिग्नल इज सेंट टू द ब्रेन, यहाँ से कोई सिग्नल नहीं भेजा, इसी को बोला जाता है क्या, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ हाँ
सब में होता है, सब में ही जगह होता है। आया समझ में? हम लोग देख रहे हैं। अरे बेहुदा, यहाँ पे तुमको हम देख रहे हैं तो बोर्ड का फिगर बन रहा है मेरे में। बुर्बक। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर बता दिए हैं, वाटर लाइक लिक्विड होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। लेंस कहाँ पे है? यहाँ पे है। कॉर्निया यहाँ पे है। तो दोनों के बीच में क्या बना मिला होता है? एक्वस ह्यूमर। क्या होता है बाबू? एक्वस ह्यूमर होता है। और ये एक्वस ह्यूमर कहाँ कहाँ होता है? प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। सप्लाई वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू द लेंस एंड कॉर्निया। वाइटल न्यूट्रिएंट्स ये क्या देते हैं कॉर्निया को? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं, प्रोटीन वगैरह ये सप्लाई करते हैं। रिमूव सेलुलर वाट, सप्लाई ऑक्सीजन ऑल्सो। ये क्या करते हैं? सप्लाई ऑक्सीजन करते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो सब सांसें से नहीं ना पहुंच जाएगा, तो कुछ जेल द्वारा, कुछ ब्लड द्वारा पहुंचता है, तो ये सप्लाई ऑक्सीजन करता है। अच्छा, यहाँ पे अगर धूलकण पड़ गया तो उससे सुरक्षा कौन करेगा? यही करेगा, एक्वस ह्यूमर करेगा। यही क्या होता है, जब हमारे आंख में धूलकण पड़ेगा तो पानी की तरह निकल जाता है, उसको साफ कर देता है। पानी की तरह निकलना और साफ करना इसी का काम है। आए समझ में? आगे देखिएगा। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है? या पूरा बीच में जो खाली स्थान होता है, यहाँ पे क्या भरा होता है? विट्रस ह्यूमर। क्या भरा होता है? जेल लाइक सब्सटेंसेस या लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन रेटिना। लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन रेटिना कह रहा है कि ये जो हमारा लेंस है और ये जो रेटिना है, इनके बीच में जो भी पाए जाते हैं लिक्विड जैसे संरचना, इसको क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। मेंटेन द राउंड शेप, बताएं आप लोगों को कि इसका राउंड शेप बना रहा है, इसको मेंटेन कौन करता है? विट्रस ह्यूमर करता है। ऑब्जर्व फिजिकल शॉक, हमारे आंखों में चोट लगता है तो उसको ऑब्जर्व कौन करता है? यही करता है, खींच लेता है चोट को। समझ रहे हैं ना? एक हद तक, अब एक्सेस लग जाएगा तो आंख में फूट जाएगा, लेकिन एक हद तक चोट वोट लगता है तो यही सुरक्षा करता है, यही खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है उसको। समझ रहे हैं? कहीं भी स्प्रिंग लगता है, गाड़ी में स्प्रिंग ना रहे तो ऊपर में आदमी कूद जाएगा, तो वही ना ऑब्जर्व करता है शॉक को, जो भी नीचे से गड़ा उड़ा रहा था उसको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व, तो वही चीज ऑब्जर्व भी करता है। समझ में आया? अब देखिए, एक हम चार्ट बना दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, देखिए सबसे पहले क्या होता है? लाइट इंटर करता है। क्या करता है बाबू? लाइट इंटर करता है। देखिएगा, देखिए उसमें कैसे है? ये ऐसे बढ़िया से बन गया। लाइट इंटर करता है पहले, उसके बाद देखिए क्या होता है? द कन्वेक्स लेंस फोकस द लाइट रे फ्रॉम अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तब लेंस में आता है हमारे, और ये क्या बनाता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इसके बाद देखिए तीसरा, रॉड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसके बाद ये रेटिना पे पड़ेगा, रेटिना पे पड़ेगा ना, ये रेटिना पे पड़ेगा तो इसमें रॉड्स और कोन्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे। किसको? ऑप्टिकल नर्व को। किसको? ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिकल नर्व को। उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो होता है सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल एंड रेंडर्स द इलेक्ट्रिक इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? इरेक्ट इमेज बना देता है। कोई दिक्कत? इसको बस जो पढ़ाए हैं उसको बता दिए आपको। ठीक है? पहले क्या हो गया? लाइट इंटर किया, उसके बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद किस पे आएगा? डायरेक्ट रेटिना पे आएगा। डायरेक्ट रेटिना पे यहाँ रॉड और कौन होंगे? ऑप्टिक नर्व को क्या देंगे? सिग्नल देंगे। ये दिमाग में जाएगा, दिमाग इसको सोचेगा और बताएगा कि ये सोनू है, ये मार्कर है ना, काला है, गोरा है, हरियर है, पियर है, लाल है, ये सब चीज बताएगा। आगे देखिएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा, हम पढ़ाए हुए थे P बराबर 1/F, पढ़ाए हुए थे आप लोगों को मीटर में, और यही चीज होता है 100/F सेंटीमीटर में होता है। पावर ऑफ उसमें भी पढ़ाए हुए हैं, किसमें? मिरर में भी पढ़ाए हैं। पावर क्या होता है? 1/F। पावर हमेशा जो फोकस लेंथ होता है उसके उल्टा होता है। ये कहीं भी ए बराबर, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रहे या बराबर बी रहे, यानी बी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, लेकिन ए बराबर 1/B रहे तो बी बढ़ेगा तो ए घटेगा ना। बताए थे आप लोग को। इसी को लिख देते हैं कभी कभी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, ये बोलता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। अच्छा एक बात बताइए, फोकस दूरी अगर बढ़ेगा तो पावर लेंस का घटेगा। फोकस दूरी अगर बढ़ गया तो लेंस का पावर क्या हो गया? घट गया। फोकस दूरी अगर घट गया तो लेंस का पावर बढ़ गया। ठीक है? ये काम आएगा। मानते हैं कि कोई भी लेंस है, इसका फोकस दूरी अगर यहाँ है और यहाँ हो गया तो इसका पावर क्या हो गया? घट गया, क्योंकि फोकस दूरी यहाँ से यहाँ बढ़ गया। बढ़ा ना? यहाँ होना चाहिए फोकस लेंथ, यहाँ से यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया,
वहां हो गया, क्यों? क्योंकि ये मोटा हो गया या पतला हो गया, जिससे भी होना होगा, आगे पढ़ाएंगे सब चीज। लुकिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए कहीं भी मिटाते हैं, अब मेन चालू हुआ आप लोगों का। देखिए अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे हमारा लेंस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लाइट आया, यहाँ गया, यहाँ से लाइट आया, यहाँ गया, ठीक है। यहाँ क्या लगा हुआ है? रेटिना, रेटिना लगा हुआ है, लाइट ये आ रहा है, लाइट ये आ रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ बाबू? अब देखिएगा यहाँ पे क्या समझाया गया आप लोगों को, यहाँ पे क्या, ये क्या है? सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स है, ये हमारा लेंस है। Ciliary muscles relax, lens become thinner. The focal length of eye lens increases. After that, the power increases. कह रहा है decreases. Ciliary muscles relax. जब ciliary muscles relax होगा, relax का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब ciliary muscles relax होगा, क्या होगा? relax होगा, ठीक है। relax का मतलब ये इसको खींचेगा, हाँ सर, रिलैक्स आँख को जो रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स कर देता है, कुछ दूर का होता है ना, तो उसको रिलैक्स कर रिलैक्स कर देना, पास रख के तो कॉन्ट्रैक्ट कर ठीक है, रिलैक्स कर देता है, ठीक है। सिलेरी मसल्स रिलैक्स। लैपटॉप दीजिएगा थोड़ा, एक चीज दिखाना चाहते हैं, देख कहीं संभव। 2 मिनट रुक जाइए आपको। हाँ तब तक समझिए, सिलेरी मसल जब रिलैक्स करेगा, जब सिलेरी मसल रिलैक्स करेगा तो हमारा लेंस क्या रहेगा? थिनर रहेगा, पतला रहेगा। और इस पतला रहने के क्रम में जब हमारा लेंस पतला रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? द फोकल लेंथ ऑफ आई इंक्रीजेस। फोकल लेंथ क्या होगा? आई का इंक्रीजेस। देखिए यहाँ लेंस है, सुनिएगा, यहाँ पे लेंस है, इसको लमराए तो सब चीज नजदीक आया, तो फोकल लेंथ यहाँ आया, यहाँ था तो ये यहाँ चला आया, यहाँ था F2 तो यहाँ चला आया, F2 आया, कोई दिक्कत? इसको लमराए तो खींचे तो आया, समझ गए यहाँ पे? अब देखिए जैसे रबड़ ले लिए, खींचे तो आ गया नजदीक सब चीज। एक रबड़ लिए हैं, ऐसे छोड़े हैं तो रबड़वा एकदम गोल रहेगा, इसमें 2 धागा बांधे हैं, तो यहाँ ले धागा आया, यहाँ ले धागा आया है, रबड़वा का खींचेंगे तो धागा पीछे नहीं खिंचाएगा, ऊपर जाएगा रबड़वा, जैसे जैसे जगह मैनेज होगा ना तो थोड़ा भी कम होगा, तो फोकस आ गया नजदीक। फोकस क्या आ गया? नजदीक आ गया। अब देखिए जैसे फोकस हमारा कम हुआ, पावर क्या हो गया? बढ़ गया। इसमें क्या कर रहा है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, थिनर, थिन। 1 मिनट रुकिएगा, उल्टा पढ़ा दिए का हम, कभी कभी हो जाता है। बात ये है कि नोट्सों में एक जगह उल्टा लिख दिए थे, भौके भौक में, नोट्सों में देख लेते हैं, मतलब मतलब ये नहीं होता है सूत के उठे आप बनाने लगे तो तक लिख दिए उल्टा, बाद में पता चला जा ये तो उल्टा लिख दिए हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ताकि आप लोग को गलत ना पढ़ा दें। डिस्चार्ज हो गया,
डिस्चार्ज हो गया। देखिए लगा दे सर चार्ज में। ना रहने दो। तो जब ये रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है, तो जब ये रिलैक्स होता है तो ये जो होगा ये हमारा लेंस होगा जो क्या करेगा, रिलैक्स, लेंस बिकम थिनर, थिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतला होगा। थिन मतलब दुबला पतला, दुबला पतला। इस स्थिति में फोकल लेंथ बढ़ेगा, इस स्थिति में क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा, घटेगा नहीं, सॉरी, फोकल लेंथ बढ़ेगा और पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि P बराबर 1/f, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा। ये चीज आपके नोट्स में उतना ये करके आपके बुक में नहीं दिया हुआ था, हम अपने से डाले हैं ताकि आपको समझाया जा सके, कुछ चीज आगे है, ठीक है। पावर डिक्रीजेज, आफ्टर दैट द पावर डिक्रीजेज लिखा हुआ है, फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीजेज होगा, तो पावर क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। अच्छा, जब सिलियरी मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस स्थिति में क्या करेगा, लेंस बिकम थिकर, लेंस क्या होगा, थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब मानते हैं कि झूल जाएगा तो लेंस तो मोटा होना ही है, तो जैसे लेंस मोटा होगा हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा। तो जैसे ये घटेगा पावर हमारा बढ़ जाएगा, पावर हमारा बढ़ जाएगा, पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसका यूज कहाँ है, ये चीज देख लीजिएगा लोग, आगे आएगा। द एबिलिटी ऑफ आई लेंसेज टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो एज टू सी द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एनीवेयर इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए एक आएगा आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्या होता है, पावर ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखिए ये जो एबिलिटी होता है सिलियरी मसल्स का, क्या बोलते हैं, लेंस को मोटा करने का और पतला करने का। तो मोटा कब करेगा, जब कंट्रैक्ट करेगा, और पतला ये थिकर करेगा, और थिनर कब करेगा, जब रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो ये दोनों करने का जो इसका क्षमता होता है, या दोनों करने का जो ये तरीका होता है, या यूं कह सकते हैं आप लोग एबिलिटी होता है, इसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या है, अलग अलग स्थितियों में उसको घुमाते रहना, ठीक है, मेन चीज यही होता है। अब आते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है बाबू, नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई, ये क्या कितना होता है बाबू, 25 सेंटीमीटर। हमारा जो स्वस्थ आंख है इसका नियर पॉइंट, अब यहाँ पे कर लेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे हम सही से, 25 सेंटीमीटर एक लिमिट चाहिए, वहां पे हमारा ये होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट क्लियर विदाउट स्ट्रेन, बिना स्ट्रेन के हम देख सके, वो सबसे कम दूरी क्या कहलाता है, किसके पास पढ़ने, मैम के पास पढ़ रहे हैं, उसके साथ जो था कोचिंग, उसके साथ जाना था पढ़ने। सचो जी, सर बहुत मारते हैं। जाके कमजोर होना है, पहले वाला स्थिति लाना है, हैं? सुनो इधर देखो, काहे ऐसे करता है। अच्छा ये बात बताओ, एक थप्पड़ मार देते तो तुम्हारे लिए मारते कि हम अपने लिए, तुम सही से बताओ। मजाक कर है ना, तो ये मजाक करता है, हमारे दिल को कितना दुख लगा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया, चीर के दिखाए हैं, खून बह रहा है अंदर, खून बहेगा तो बाहर आपका खून निकल जाएगा। चाहता है कि खून बहे। हाँ कहने वाला था, ये हमसे थोड़ा भी दुलार प्यार नहीं करता है, हम इसको इतना मानते हैं। तो मैम के पास जाना पढ़ने, नहीं वही मैम जहाँ छोड़ा था। चाचू जी कहिए से जा रहा है, मम्मी देवे नहीं करेगी, जाएंगे। चलिए देखिए फार पॉइंट ऑफ द आई। अच्छा फार पॉइंट ऑफ आई नाप लीजिएगा कि कितना दूर तक हम देख सकते हैं, ये इनफाइनाइट होता है। फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है बाबू, इनफाइनाइट होता है, हम कहाँ तक देख सकते हैं इसका कोई सीमा नहीं है, ये माप नहीं सकते हैं, ठीक है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू द विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। रेंज ऑफ विजन, द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। देखिए रेंज ऑफ विजन क्या होता है कि मानते हैं कि हम लोग इतना दूर मैक्सिमम देख सकते हैं, इतना दूर मिनिमम देख सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। ये नियर पॉइंट हो गया और ये फार पॉइंट हो गया, इसी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन बोलते। बोलो हाँ रखे हुए हैं, बताओ मैम रखती हैं,
हाँ, एडवांटेज ऑफ टू आईज फॉर विजन, देखिए दोनों आई से हम देखते हैं उसका एडवांटेज देखिए। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ वन आई, एक आंख से हम देखेंगे ना तो देखिए एक आंख से देखेंगे तो 150 डिग्री देख पाएंगे, इधर देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दोनों आंख से देखेंगे तो 180 डिग्री देखेंगे। कितना देखेंगे 180 डिग्री। ये नहीं बोल दीजिएगा 360 देखेंगे, नहीं 360 नहीं देख पाएंगे। अब जैसे सीधा देख रहा है तो नीचे का सामान दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, एकदम सीधा दिख रहा है ना 90 डिग्री परपेंडिकुलर। बताए थे पढ़ाए थे तो परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड ऑफ क्या बोल देते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में बताए थे। परपेंडिकुलर हमारा आई देखता है ऊपर सीधे 90 डिग्री परपेंडिकुलर। हाँ बोल वन आई, देखो एक आंख से वन आई वी सी फ्लैट एंड टू डायमेंशनल। एक आंख से हम जब भी देखेंगे तो 2 डायमेंशन देखेंगे, ठीक है 2 डायमेंशनल। देखिए ये जो होते हैं हिंदी सर बता रहे हैं, काहे घबरा जाता है। देखो इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है, तो एल बी एच तीनों है क्या इसमें, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों है। लेकिन इसमें देखो तो इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। अब देखो जैसे यहाँ देखो इसको हम देखें तो इसमें क्या है, लंबाई भी है चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, तीनों है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस बोर्ड में तीनों है। अब देखो एक आंख से हम देखते हैं, एक आंख से हम देख रहे हैं इसको यहाँ पे रख के, एक आंख से देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और इसका लेंथ देख रहे हैं, लेकिन इसका हाइट देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। या अगर हाइट देख पा रहे हैं और मोटाई देख पा रहे हैं तो लेंथ नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं ना, तो 2 ही देखेंगे। अच्छा तो अगर दोनों से देखे तो लेंथ भी देख रहे हैं, ये चौड़ाई भी देख रहे हैं और ये लंबाई भी देख रहे हैं, तो 3D देख पा रहे हैं, तीनों देख पा रहे हैं। बस यही चीज होता है, आसान भाषा में समझिए, आए समझ में। देखिए यहाँ से ये अगर सीधा खड़ा होकर हम देखें तो ये देख पा रहे हैं लेंथ मोटाई देख पा रहे हैं, लेकिन ये लंबाई नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। और दोनों आंख से ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, आए समझ में। तो जब 2 देखेगा तो 2 डायमेंशनल 2D बोलते हैं, 2D और 3D करके आपको हम मेंसुरेशन भी पढ़ाएंगे, जो कि अमूमन 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ मेंसुरेशन, तो 2D और 3D दोनों दिखेगा। अब आइए आगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अच्छा देखते हैं हमारे विजन में, तो हमारे आंखों में प्रॉब्लम क्या क्या होता है। तो पहला होता है मायोपिया और नियर साइट एंड हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। क्या होता है, एक होता है प्रेस बायोपिया। देखिए मायोपिया क्या होता है, मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट। जिसमें नियर लगा है, जिसमें नियर लगा हुआ है, नियर साइटेड यानी नजदीक का, नजदीक का नहीं दिखते हो, नजदीक का देख पाए। सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिसमें नियर लगा हो वो नजदीक का देख पाएगा, मायोपिया नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। तो नियर का देख पाए और फार का नहीं देख पाए, ठीक है। अब देखिए कैसे, देखिएगा बाबू, देखिएगा यहाँ पे हमारा लेंस है। अब तो पूरा फुल फिगर बनाने की जरूरत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा रेटिना है, यहाँ क्या है रेटिना है। अब मानते हैं कि यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट आया, ठीक है लाइट आया। अब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, दूर से आया, दूर से आया। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा फिगर बनना चाहिए, लेकिन ये मिल जाएगा पहले ही, पहले ही मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा। तो इसमें क्या हमको दूर का दिख रहा है,
नहीं दिख पा रहा, यहाँ मिल गया तो कैसे, रेटिना पे बनेगा तब ना दिखेगा, दिखेगा। अब इसका इलाज क्या है, अब दो ही चीज पूछता है। अब देखिए यहाँ पे है, अब इसका इलाज क्या है। अब एक बात बताइए, दूर बनाने के लिए, कोई भी फिगर दूर बनाने के लिए कौन सा हमको चाहिए, लेंस, हाँ कौन सा चाहिए, कॉन्वेक्स चाहिए कि कॉनकेव चाहिए? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसे चाहिए? कॉन्वेक्स पहले से लगा हुआ है ये। कॉन्वेक्स चाहिए, कॉन्वेक्स से लगा देगा? अरे कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये दूर से आ रहा है तो नजदीक न बनाता है, तो फिर नजदीक वाला लगाएगा, कॉन्वेक्स लगाएगा। तो कॉनकेव लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? कॉनकेव। कॉनकेव लगाएंगे। अब इससे पास होगा, इससे पास होगा, घुमाते घुमाते ये क्या करेगा, रेटिना पे ला देगा, रेटिना पे बन जाएगा। अब इसमें पढ़ लीजिए, देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे फोकस यहाँ पे चला आया, तो यहाँ अगर एफ घट गया है, एफ घट गया है तो पावर हमारा बढ़ गया है, बढ़ गया है ना। इस स्थिति में ये हुआ है, एफ घटा है पावर बढ़ा है, तो हमको क्या करना है, पावर घटा देना है, तब एफ बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पावर घटा हुआ होता है तो एफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो एफ यहाँ पे चला आया तो हमको दिख गया, ये चीज होता है। लगाना पड़ता है। हाँ उसी में स्थिति में चश्मा लगाना पड़ता है। जैसे देखिए, हो सकता है लेंस मोटी हो गई हो तो रेज ऑफ लाइट को रेटिना से पहले ही मिला दिया हो, एक चीज लिखा हुआ है नोट पे नीचे देखिए, हो सकता है लेंस मोटी हो गई हो। पहले पर हाँ इस स्थिति में क्या होगा, लेंस मोटी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी तो एफ क्या हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा। तो एफ को दूर भेजने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्केव। कॉनकेव कॉनकेव लेंस लगाएंगे, इस स्थिति में कॉनकेव लेंस लगाएंगे। बाकी चीज आप लोग याद कर लीजिएगा जो इसमें लिखा गया है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा ना। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया, क्या आते हैं बाबू, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, हाँ यहाँ चलिए कन्वर्स कन्वर्ज सुन। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कन्वर्ज यहीं पे हो गया, तो जल्दी ये कन्वर्ज हो जा रहा है, थोड़ा टाइम ना चाहिए इसको कन्वर्ज होने के लिए, लेकिन ये जल्दी ये कन्वर्ज हो जा रहा है। आ गया समझ में? अब देखिए, अब दूसरा स्थिति क्या है, दूसरा स्थिति क्या है बाबू, मानते हैं कि लेंस दो स्थिति में, इसमें देखिए खराबी दो तरह से आता है, एक आता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई, आई का कर्वेचर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव आ जाएगा, लेंस बिकम थिक, इट डिक्रीज द फोकल लेंथ। पहला में देखिए लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा, जो कि डिक्रीज क्या कर देगा, फोकल लेंथ को कम कर देगा। लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया, तो फोकल लेंथ को नजदीक कर दिया, नजदीक कर दिया। अब हम फोकल लेंथ दूर करने के लिए क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे। और दूसरा कारण होता है इलोंगेशन ऑफ इंक्रीज साइज ऑफ आई बॉल। अच्छा दूसरा स्थिति ये भी हो सकता है कि आई बॉल मेरा बड़ा हो गया, आई बॉल इधर देखो, आई बॉल इतना बड़ा है, आई इतना बड़ा हो गया, बढ़ गया, तो ये रेटिना जो यहाँ था छोटा था तो यहाँ आ गया, हमारा एफ यहीं पे है, फिर भी तो नहीं दिखेगा हमको, क्योंकि रेटिना पीछे भाग आया है। तो दो स्थिति हो सकता है, दो सिचुएशन होगा। अब देखिए, तो दो सिचुएशन पढ़ लिए, अब आगे आइए, समझ में आ रहा है ना पूर्ण रूपेण, आ रहा है तुमको ना जी। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बाबू, कि ये जैसे आई है मेरा, आई है मेरा, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे रेटिना है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये लेंस है। अब ये हो सकता है कि लेंस हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थिन थिन, यहाँ पे तो ठीक हो रहा था ना, यहाँ पे थिन हो जाएगा। अब थिन होने की स्थिति में ये होगा, यहाँ पे लाइट आया और पीछे भागा, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ दूर चला गया, रेटिना यहाँ है, अब यहाँ फिगर बन रहा है तो हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये तो ब्लैक ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट में आ गया, तो ये नहीं दिखे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अच्छा ये होने का दो सिचुएशन हो सकता है, एक तो ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा यानी पतला हो जाएगा जिससे एफ बढ़ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कि गोलवे छोट हो गया, तो गोलवा छोट हो गया, मानते हैं गोला है, आई बॉल है, यहाँ पे रेटिना है, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो रेटिना यहाँ चला गया, फिगरवा मेरा यहीं बन रहा है, तो इतना दूर हो गया तो पीछे बन रहा है। तो दोनों सिचुएशन इसमें भी हो सकता है ना,
आई बॉल छोट हो गया मेरा, हो जाता है, आई बॉल छोट हो गया, तो इस स्थिति में भी तो पीछे ही बनेगा जाके। हमारा ई मानते हैं कि हमारा लेंस ठीक है, आई बॉल छोटा हो गया, तो इस छोटा स्थिति में ये फिगरवा सही जगह पे बना रहा है, लेकिन हमारा रेटिनवा चलाया आगे, आगे चलाया है, तो आगे आ गया है तो फिर पीछे है। तो इस स्थिति में हम लगाएंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्या लगाएंगे? कन्वर्जिंग लेंस। जो कन्वर्ज हो रहा था यानी दूर भाग रहा था, इसको नजदीक लाएगा, नजदीक लाते 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 यहाँ मिला देगा। कन्वर्ज करता है ना, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है? कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जन करता है, कन्वर्जन करता है, यहाँ दूर से आया एकदम नजदीक मिला दिए, कन्वर्जन करता है, कोई दिक्कत? अब आगे आइए, आगे बढ़े। लेंस कन्वर्ज, तो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। अच्छा, रीजन क्या था? टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ हाइपोमेट्रोपिया, ये हाइपोमेट्रोपिया पढ़ा रहे थे ना, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा रहे थे ना। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कब? जब आई क्या ये लेंस क्या होगा? थिन हो जाएगा। पहला सिचुएशन तो ये है, इसमें लेंस पतला हो जाएगा, इंक्रीज फोकल लेंथ। दूसरा क्या है? आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, जो कि अभी बताए आई बॉल छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका करेक्शन क्या है? कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे कि कन्वर्ज करे नजदीक। कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कोई दिक्कत? अब आ गया ये, हाँ, पर्स बायोपिया, एक होता है पर्स बायोपिया, ये बूढ़े लोगों में होता है। किसमें होता है? बूढ़े लोगों में होता है। देखते हो, बूढ़े लोग पेपर पढ़ेगा तो नजदीक करके, पास के चीजों को साफ साफ दिख नहीं पाता है ना। तो इसमें क्या होता है? सिलियरी मसल्स, अब जैसे जैसे बूढ़ होता जाएगा, ये जो सिलियरी मसल्स पकड़ा हुआ है ये कमजोर होता जाएगा, तो ये ढीला हो जाएगा। तो ये ढीला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वो भी ढीला होगा, वो मोटा होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है? इसलिए एक तो ऑपरेशन के करवाया जाता है, उसको बनवाया जाता है सही से, और दूसरा क्या होता है कि इसमें इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, एल्डरली पीपल टू यूज स्पेक्टेकल्स कन्वेक्स लेंस। अगर जवानी में ही हो गया तो कन्वेक्स लेंस का यूज करो, बहुत लोग का जवानियों में हो जाता है, तो कन्वेक्स लेंस का यूज करो। किस लेंस का? कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा जल्दी, कारण है कि ढीला हो गया तो थिक हो गया, तो सॉरी, ये ढीला हो गया तो थिन ना होगा, थिन ना होगा, आराम करेगा तब तो थिन होगा, तो थिन होगा तो दूर बनाएगा। तो कन्वेक्स बनाओ यानी डाइवर्जिंग लेंस बनाओ, तो डाइवर्ज करके नजदीक करके तुमको दिखाएगा। ठीक है। और दूसरा, बूढ़े लोगों में क्या होता है? मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है, यानी ना नजदीक का दिखेगा ना दूर का। तो चश्मा में क्या होता है? नीचे देखो, चश्मा का चिन्ह बनाया है चश्मा में, हाँ, तो ऊपर कनकेव लगा दिया जाता है, नीचे कन्वेक्स लगा दिया जाता है। तो ऊपर से देखता है तो दूर दिखता है, और नीचे पढ़ना होता है तो नीचे देखता है, बुढ़ा लोग नीचे का पढ़ता है, लो पढ़ता है लो ना। तो ये चीज होता है। अब क्या, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी क्या होता है? व्हेन लेंस बिकम्स opaque। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ये आंख में क्या होता है, ये जो आई है, ये जो आई है बाबू, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे एक परत जम जाता है। क्या होता है? परत जम जाता है। तो बूढ़े लोगों को देखता होगा, कहता आंख के ऑपरेशन करा के नहीं है, पता है लो, बहुत लोग आंख का ऑपरेशन कराता है। तो देखिए ऑपरेशन में क्या होता है, ये जो ऊपर का परत जमा हुआ है ना, इसी को काट के हटा देता है और लेंस फ्रेश हो गया। अब मानते हैं कि ये लेंस है, इसके ऊपर एक ओपाक चीज ला जाइए, ओपेक लाइए, OPAQ। ओपेक मतलब क्या होता है? ओपेक में प्रकाश ना इधर जाता है ना इधर आता है, ये ना होता है। अभी क्या करेगा? इधर से इधर जाने में रोकेगा, इधर से इधर जाने में रोकेगा, दिखेगा ही नहीं। तो इसमें क्या करता है? इस चीजों को हटा देता है ऑपरेशन करके। ऑपरेशन करके साहब एकदम फोकस मारता है, तो बूढ़ा लोग आंखों बना के एकदम करिए करिए चश्मा पहन के देखता है, दे दनादन, लगता है लो जवान हो गया है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट सर्जरी। अब इसके बाद पढ़ाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कल खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा है ये, ठीक है ना। वो अभी दिए नहीं है आप लोगों को, कल भेज देंगे। ये हो गया है, भेज देंगे। आज नहीं, आज भेजने तुमको नहीं बताया, मैसेज किया था वहीं से। अब देखो